प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम इस वीडियो को बनाएं और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। मैं आज इस एक सवाल के साथ आई हूँ जो बहुत सारे लोगों के जीवन में है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि मैं अब प्रार्थना नहीं कर पा रही। आपके मन में ये सवाल हो कि मेरा प्रार्थना वाला जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डोंट बी डिस्करेज। आप निरुत्साहित मत हो, आप डिस्करेज मत हो। आप इस वचन को अंत तक सुने और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से आज आपको इस वचन के द्वारा बिल्टअप करेगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रार्थना है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मसीह जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम अपने दुश्मनों को देते हैं, लेकिन उनका जीवन प्रार्थना के बिना होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रार्थना है वो मसीह जीवन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। जैसे एक इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वो सही ना हो, अगर वो कमज़ोर पड़ जाए, अगर वो सही तरीके से वर्क ना कर रही हो, तो इंसान की पूरी बॉडी उसकी वजह से इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह से जिन लोगों का प्रार्थना वाला जीवन नहीं होता, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा चर्च जाने वाले हों, चाहे बहुत ही ज़्यादा वो यीशु के नाम को बताने वाले हों, यीशु का प्रचार करने वाले हों, लेकिन अगर उनका प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, अगर वो प्रार्थना नहीं करते, तो उनका जीवन उस रीढ़ की हड्डी की तरह कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में देखेंगे वो जो कर रहे हैं वो प्रभावशाली नहीं हो रहा, वो जो कर रहे हैं उनमें वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करना। प्रेयर का मीनिंग ऑफ प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बात करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बात हमारे खुदा को बहुत पसंद आती है जब हम खुदा से बातचीत करते हैं। आप सोच के देखें, हो सकता है आप एक माँ बाप हैं, हो सकता है आप एक बच्चे हैं, हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हैं। आप इस वचन को ध्यान से सुने। हो सकता है कि जब आप कई बार ऐसा आपके साथ होता होगा कि अगर हम अपने घर में अपने माँ बाप के साथ बात ना करें, उन्हें ना बुलाएं, तो उनको कैसा महसूस होता होगा। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम अपने टीचर से अच्छे से बातचीत ना करें, हम टीचर्स का कोई रिस्पॉन्स ना दें, उनको कैसा महसूस होता होगा। मैं जानती हूँ आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो हमारे पिता के बारे में क्या, हमारे पिता को कैसा महसूस होता होगा जब उसके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, उसके बच्चे चर्च जा रहे हैं, उसके बच्चे उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों के पास उसके अपने खुदा के साथ बात करने का समय नहीं है। उनके बच्चों के पास खुदा के साथ बातचीत करने का समय नहीं है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। अगर ऐसा है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ ये है कि आपने परमेश्वर से बातचीत करनी छोड़ दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ शैतान हमेशा एक ही मकसद है उसका कि वो हमारी बातचीत को परमेश्वर के साथ तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि ऐसा ही उसने पुराने नियम में आदम और हवा के समय में किया। आप जानते हैं कि इस समय परमेश्वर के साथ संगति में रहते थे और इस बात से उनका जो रिश्ता था वो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा था। लेकिन शैतान को जब ये बात पता चली कि आदम और हवा और परमेश्वर दिन प्रतिदिन बातचीत में बढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं शैतान ने एक रूप लिया और उसने जाकर हवा से बातचीत की। उसने उसके मन में एक गलत विचार डाला। उस विचार के द्वारा हवा ने उस विचार को अपने मन में आने दिया और इसका असर कहाँ हुआ, उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। और क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये था कि उनकी बातचीत टूट गई। प्रियजनों, आज भी ऐसा होता है। हमारा मन प्रार्थना करने को करता है, हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें, लेकिन शैतान हमें अनवांटेड बातों में उलझा देता है, ऐसे कामों में उलझा देता है जो हम प्रार्थना के बाद भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्पिरिचुअल बातों से ज़्यादा शारीरिक बातों को पहल दे देते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं हम घर का सारा काम कर लें तब प्रार्थना करेंगे। हम सोचते हैं मैं ऑफिस से आ जाऊं तब प्रार्थना करेंगे। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ पुराने समय में शैतान ने आदम और हवा को बहकाया ताकि उनकी बातचीत टूटे। क्या आज हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? हम सोच रहे होंगे नहीं, शैतान हमें नहीं बहका सकता, पर मैं आपको बताती हूँ वो हमें बहकाएगा तो नहीं, लेकिन वो हमें
हमारी प्रार्थना वाले जीवन से दूर ले जा सकता है, हमें दूसरी कामों में बिजी करके जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में हर एक चीज का समय सेट किया होता है। हमारा खाने का समय, बच्चों को पढ़ाने का समय, ऑफिस जाने का समय, हर एक चीज। और हम देखते हैं ये चीजें हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से चलती हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज हम उसको मिस कर दें तो वो हमारा काम अपसेट हो जाता है। पर मैं आज एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपने जीवन में प्रार्थना का टाइम कभी सेट किया है? क्या आपने परमेश्वर से ये कहा है कि परमेश्वर ये समय आपका है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा? प्रियजनों, हो सकता है कि आपने बहुत बार ऐसा सोचा हो और जब आपसे हर दिन ऐसा समय ना निकला हो तो आप डिस्करेज हो गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। पर ये हल नहीं है, ये सिचुएशन, ये समस्या का हल नहीं है। हल ये है कि आज फिर से उठिए, आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। एक समय प्रार्थना के लिए निश्चित कर लें कि ये समय मैं खुदा को दूंगा या दूंगी, और उस समय के लिए आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। मैं इस बात पर बड़े विश्वास से कह सकती हूँ, वो कमजोरों को बल देने वाला परमेश्वर है। अगर किसी बात की हमें घटी है तो आओ हम उससे मांगे और वो हमें देगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वचन को सुनने के बाद आइए हम ये डिसीजन लें और अपने प्रार्थना का एक समय निश्चित कर लें और आज से ही अपनी बातचीत खुदा से करनी शुरू करें। आप खुदा से बातचीत करें, वो आपको उत्तर देगा। आप उससे बात करें, वो आपको जवाब देगा। आपकी हर एक बात का जवाब, आपके हालातों का बदलना, आपकी मुश्किलों का आंसर घुटनों पर है प्रियजनों, और कहीं भी नहीं। घुटनों पर आएं, उससे बातचीत करना शुरू करें और मेरा खुदा आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं आपको एंड में यही बात इंकरेज करना चाहती हूँ, यही बात कह के मैं इस वचन को वाइंड अप करना चाहती हूँ। अगर आपने हर एक चीज को समय दिया है तो प्रार्थना को भी समय दें, एक टाइम सेट कर लें। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, आप सोचते हैं मेरे पास पूरा दिन समय नहीं, आप सुबह जल्दी उठें और खुदा को टाइम दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन भी लोगों ने अपने दिन की शुरुआत खुदा के साथ की है, वो अपने दिन का अंत भी खुदा के साथ करते हैं। जिनकी शुरुआत खुदा के साथ होती है, उनका अंत भी खुदा के साथ होता है, और जिनकी शुरुआत खुदा के साथ नहीं होती, उनका अंत कभी खुदा के साथ नहीं होता। बी इनकरेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से डिसीजन लें और प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित करें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। वो आपको जरूर आज से ही प्रार्थना में बढ़ने के लिए अनुग्रह देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए, आप और भी लोगों तक इस वचन को पहुंचाएं, और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी वीडियोस को आपके बीच में लाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।